में हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद नहीं होगा और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा तो अब की बार जनता करेगी वोट पर चोट। विश्वेश्वर माधवन दुंडी दंड पाणिम च भैरवम और बंदे काशिम गंगा भवानी मणिकट। क्या गौ हत्या बंद होना चाहिए भारत में? और क्या होना चाहिए। और क्या आप बताइए, गौ हत्या बंद होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप अपने घोषणा पत्र में गौ हत्या बंद करने के लिए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लाइए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। कहाँ घर हुआ आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, गौ हत्या हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततः सोन सस्यामी विंध्याचल निवासिनी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ विंध्यवासिनी धाम के क्षेत्र से मैं तब तक लगे रहेंगे जब तक ये गौ हत्या बंद न हो जाए, और गौ हत्या बंद भी हो जाए और हमारे राष्ट्रीय पशु गौ को भी मान्यता दिया। प्रथम कार्य यही है कि गौ हत्या बंद हो, सभी सत्य सनातन धर्म वाले हिंदू वाले सभी मिलकर एकजुट होकर इसके लिए प्रयास करें। हम लोग अभी प्रसिद्ध काशी जी के काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के पास हैं और हम लोग हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद हो और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसके लिए जनमत संग्रह करने के लिए लोगों का राय जानने हम लोग आए हैं। अब हम लोग के साथ एक यहाँ बाबा हैं, महाराज जी हैं, इनका परिचय लेते हैं और इनसे इस पर विचार लेते हैं। बाबा आपका स्वागत है और हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि क्या भारत में हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद होना चाहिए? निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। इसकी शुरुआत हमारे महाराज संत करपात्री महाराज जी ने इसका शुरुआत किया था, जिसके वजह से कांग्रेस की सरकार थी उस समय उनके इंदिरा गांधी उस समय सरकार में थी और उस समय उनकी सभी गौ हत्या बंद कराने वाले संतों के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। उन लोगों को लाठियों से मारा गया, जिसके वजह से कई संत समाज दुखी हुए। ये गोपाष्टमी का ही दिन था। आज मैं ये कह रहा हूँ कि प्रथम कार्य यही है कि गौ हत्या बंद हो, सभी सत्य सनातन धर्म वाले हिंदू वाले सभी मिलकर एकजुट होकर इसके लिए प्रयास करें और निश्चित रूप से ये सफल होगा और इसके लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। गौ हत्या मने बंद होना चाहिए। निश्चित रूप तो कैसे बंद होगा? इसके लिए यहाँ तक हमारा विचार है कि यहाँ कोई सी पार्टी या किसी संदेश से नहीं है, हमारा एक ही है कि सत्य सनातन धर्म के लिए गौ हत्या इसलिए बंद हो क्योंकि ये राष्ट्रीय पशु है, हमारी ये गौ माता है, जिसके वजह से हम लोग उनकी पूजन पाठ करते हैं, सारी व्यवस्था होती है और सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। सभी सरकार के सभी पार्टियों को ये बोलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी जाति का वर्ण का हो, सभी लोगों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि गौ हत्या बंद हो, इसे रोका जाए। और हमारी सरकार से, चाहे योगी सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस सब दोनों सरकार को मिलकर इस प्रयास को सफल बनाना चाहिए। तो गौ हत्या आपको मालूम है ना कि देश में गौ हत्या बंद सरकार ही कर सकती है या राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं, तो ये कौन करेंगे? ये हम लोग मिलकर, ये संत समाज हमारा प्रयास है और इसमें तत्पर हम तब तक लगे रहेंगे जब तक ये गौ हत्या बंद न हो जाए और गौ हत्या बंद भी हो जाए और हमारे राष्ट्रीय पशु गौ को भी मान्यता दिया जाए। आखिर बंद कौन करेगा? हमारी संत समाज करेंगे, हिंदू समाज करेगा, और कौन करेगा? संत समाज के, हिंदू समाज के। हमारी बात सुनिए बाबा, संत समाज आप हैं, गौ का व्यापार हो रहा है, गौ बिक रही है, आप जाइएगा बोलिएगा आप पर वो लोग माफिया है जो गौ का, एक मिनट बाबा, गौ का जो बिजनेस कर रहा है, काटता है, बेचता है, वो है माफिया, आप पर केस करेगा। तो जब तक इस गौ हत्या को संवैधानिक अपराध नहीं माना जाएगा, सरकारी स्तर पर इसके लिए सजा मुकर्रर नहीं किया जाएगा, सीमा नहीं तय किया जाएगा, कब तक आपके बोलने से आप तो उल्टे पहुंच जाइएगा। बहुत लोग गाय को बचाने गया और केस झेल के बैठा हुआ है जी। इसके लिए संविधान से हमारे, इसके लिए एक अलग एक्ट तैयार किया जाए, एक अलग इसका विषय बनाया जाए, इसकी अलग धारा बनाया जाए। जिस प्रकार कोई हत्या कर रहा है या कोई बेच रहा है, किसी प्रकार का अलग तरीके से कार्य कर रहा है, अवैध कार्य कर रहा है, उसके ऊपर सजा निर्धारित होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब है सरकार को गौ हत्या को अपराध घोषित करना होगा। हाँ, निश्चित रूप से अपराधी घोषित करना होगा। जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हत्या मनुष्य के हत्या से भी बढ़कर हत्या है भैया। क्या गौ हत्या बंद होना चाहिए भारत में? और क्या होना चाहिए। और क्या
आप बताइए गौ हत्या बंद होना चाहिए? होना चाहिए। गौ हत्या बंद कौन करेगा? योगी सरकार। सरकार हम लोग की एकता रहेगी तो सरकार करेगी ना फिर। लोग एक तरह की तो सरकार हाँ, करेगी। जी बताइए बाबा कि भारत को, हिंदुस्तान को, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान इस्लामिक देश हो गया, तो क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसको घोषित करना चाहिए। आज हिंदू के शब्द पे कितने लोग गलत गलत व्याख्या करते हैं, उन पे कोई टिप्पणी नहीं होती है, और थोड़ी सी इस्लामिक में कोई बोल दिया तो उसको ऐसी सजा मिल रही कि पता नहीं चल रहा है ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी प्रकार का अपना यूट्यूब चलाता है, यूट्यूबर हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो, हिंदू सनातन पर किसी प्रकार का मजाक, अभद्रता नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए, अभी देखे है ना पहलगाम में जाति पूछकर जिन्होंने हिंदू बताया उनको मार दिया गया। तो हिंदुस्तान में हिंदू की जाति को पूछकर मारा गया, इसलिए तो हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यक है। निश्चित तरह से मुझे इस विषय का बहुत तकलीफ है कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम लोग अपने ही शब्द कहने में घबराहट से हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनने में ये घबराहट कि कहने पर कहे तो सजा हो जा रही है, जेल हो जा रही है। अरे भाई, हमारा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और संत के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, संत के ऊपर हमला हो रहा है, संत समाज के ऊपर हो रहा है, साधु संतों पे हमला हो रहा है, ये बंद हो जाना चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पहले केस हुआ है, जो पहले चल रहा है, इसको जल्द से जल्द अपराधी को सजा मिलनी तो चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। निश्चित रूप। अच्छा ये बताइए बाबा कि हिंदू राष्ट्र बनाना भी सरकार का काम है और गौ हत्या बंद करना भी सरकार का काम है, ठीक है ना? हिंदू के नाम पर अभी देश में 10 साल से लगभग सत्ता में सरकार चल रही है ना? तो अभी तक अगर ये नहीं हुआ तो क्या अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाए और गौ हत्या को बंद नहीं किया जाए तो इन राजनीतिक पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, कोई भी पार्टी हो, तो उस स्तर पर क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ? सत्य सनातन धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होगा, इस प्रकार का अत्याचार चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और सरकार को चाहिए कि अब किसी प्रकार के संविधान में, एक्ट में इसकी धारा बने चाहिए। आप चाहे आपको उसमें आप लोगों का सहमत हो या अन्य पार्टियों का सहमत हो, मैं इस विषय जानता हूँ कि सारा समाज अगर सत्य सनातन धर्म में राष्ट्रीय हिंदू घोषित नहीं होगा तो इस प्रकार से लोगों की बाड़ी में इस प्रकार से अभद्रता, निश्चित रूप से अपराध की स्थिति बन रही है, ये दूर नहीं होगा। सरकार को, दोनों सरकार को चाहिए मिलकर, सभी संत समाज से, हिंदू समाज से मिलकर बैठकर इस पे चर्चा करनी चाहिए, और नहीं तो ये राजनीतिक तो ऐसे ही चल रही है। अच्छा बताइए, गौ हत्या बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। इधर आइए बाबा, आप भी बताइए। हम लोग प्रसिद्ध और बहुत ही पवित्र, हम लोग के सनातन धर्म में काशी जी का बहुत ही महत्व है, बहुत ही पवित्र स्थल माना गया। तो हम लोग तो गौ हत्या न बंद करा सकते हैं, न हिंदू राष्ट्र घोषित करा सकते हैं, इतना पावर तो नहीं है हम लोग के पास रास्ता है जिस रास्ता से हम लोग इसको करा सकते हैं, है ना? हाँ हाँ। तो आपके पास क्या अधिकार है जिससे आप करा सकते हैं, बताइए। सरकार की मजबूती बढ़ाएं हम लोग, और क्या? आपके पास क्या अधिकार है कि आप इसके लिए कर सकते हैं? कोई बताइए। देखिए, हमारे करपात्री जी एक दंड लेकर चल दिए थे और उस समय न कोई बीजेपी था न अन्य सही, इस समय कांग्रेस की सत्ता थी। यही काशी से हमारी शुरुआत हुई है। विश्वेश्वम माधवम दुंडी दंड पाणिम च भैरवम और बंदे काशिम गांव गंगा भवानी मणिकर्णिका। यहाँ से हमारे करपात्री महाराज जी सारे संतों को लेकर गए थे, संसद भवन पे धरना दिए थे और कहे थे गौ हत्या बंद हो, और इस पर एक उन्होंने एक संविधान अपनी तरफ से एक अपना नियम बनाया था, जो आज वो कांग्रेस बंद कर दिया है। मैं बीजेपी सरकार से यही कहूँगा कि इस समय जो कोई भी प्रयास हो, गौ हत्या बंद होना चाहिए। और संत समाज, उस समय करपात्री महाराज के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो खड़े हुए और मैं भी कहता हूँ खड़ा हूँ। आपका जो अधिकार है वो मैं बता रहा हूँ, किस अधिकार से सरकार सुनेगी और इसको लाएगी। हाँ। क्या हम लोग गौ हत्या बंद कराने के लिए और भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए कुछ प्रतिज्ञा हम, आप और आप कर सकते हैं यहाँ पर?
क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आइए हमारे साथ प्रतिज्ञा कीजिए। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि आइए इधर आइए, बोलिए बाबा, बोलिए, हम तो बोल रहे हैं, हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं बोलिए, आप भी हम बोलिए लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले किसी भी चुनाव में जिसमें हम लोग को मतदान करने का अधिकार होगा, अगले जिस भी चुनाव में हमें मतदान करने का अधिकार होगा, उसमें उस प्रत्याशी से, उस पार्टी वाले से हम कहेंगे कि आप अपने घोषणा पत्र में गौ हत्या बंद करने के लिए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लाइए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। इस प्रकार जो भी प्रत्याशी आएगा हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग अपने ही चाहे जो भी व्यवस्था बनाए उसमें गौ हत्या बंद होना चाहिए, और जब तक इसकी व्यवस्था आप नहीं देंगे और नहीं हमारे छोटे से समाज से लेकर बड़े समाज तक प्रयास नहीं करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे, नोटा पे मार के चले जाएंगे। नोटा पे मारेंगे, नोटा पे। नोटा पे अगर कोई आपके यहाँ आता है, निर्दल हो या किसी दल से हो, अगर बड़े दल से होगा तब तो उसको चाहिए उसके ऊपर के आला कमान का घोषणा पत्र में। अगर किसी नए दल से हो, किसी छोटे दल से हो या निर्दल हो, और वो बोले कि हम गौ हत्या बंद कराने के लिए लड़ेंगे, हम हिंदू राष्ट्र निर्माण कराने के लिए लड़ेंगे, तो क्या उसको वोट कीजिएगा? अगर वो लड़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा। करिएगा? वो नहीं लड़ पाएगा ना। मतलब अगर आता है, आपका कहाँ घर हुआ? हमारा घर कमालपुर है, हमारा कौन सा जिला में? चंदौली जिला, यूपी में ही। यूपी में। हमारा कहना है कि ठीक है, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, आप तो इतना ही से वोट देते आए हैं, एक बार अगर वो कह रहा है तो उस पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं उसको वोट कर सकते हैं, लेकिन वो लड़ेगा तब। हाँ, लड़ेगा। तब। ये बताइए कहाँ घर हुआ आपका? महाराज जी। अच्छा महाराज जी, पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततः सोन सस्यामी विंध्याचल निवासिनी, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ विंध्यवासिनी धाम के क्षेत्र से मैं हूँ, पंडित अमतेश उपाध्याय, और मैं काशी बाबा का दर्शन सप्ताह में हमेशा करता रहता हूँ। और हमारा यही प्रयास है कि धर्म के प्रति जो हमारी निष्ठा है, और धर्म कहाँ से जुड़ता है, धर्म हमारी गाय से ही जुड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अच्छा ये बताइए कि कहाँ घर हुआ आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अच्छा, गौ हत्या हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? हाँ, भारत देश बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा आपको मालूम है? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? ये आप हिसाब से सब हिंदू धर्म में सरकार बनाएगा तब बनाएंगे। तो जब वोट में आपके पास कोई वोट मांगने आएगा तो उससे पूछिएगा ना कि तुम क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? उसको बोलेंगे कि अपन बनाएंगे, गौ हत्या बंद कराओगे? हाँ बन। अगर वैसा नहीं करता है, कोई बड़ा पार्टी वाला, कोई निर्दल आता है आपके यहाँ से या छोटे पार्टी से आता है और बोलता है कि हम गौ हत्या के लिए लड़ेंगे और हम हिंदू राष्ट्र निर्माण कराने के लिए लड़ेंगे, तो क्या उसको वोट कीजिएगा? नहीं, उसको कैसा करेंगे? जो भारत देश बनाएगा उसको करेंगे। वही ना, अगर वो बोलेगा निर्दल ही हो, भाजपा से कांग्रेस से नहीं हो, वो निर्दल हो आपके यहाँ महाराष्ट्र में और बोले कि हम गौ हत्या बंद कराने के लिए लड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र का निर्माण कराने के लिए लड़ेंगे, तो क्या उसको वोट कीजिएगा? एकदम बढ़िया करिएगा ना? चलिए, भगवान का नाम। तो सुन लिए ना मोदी जी जनता का बात, देख लिए ना कि जनता क्या चाहती है। और सभी राजनीतिक पार्टियां जो ये चाहते हैं कि हम सत्ता सुख भोगे, तो ये जान ले कि अगर भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद नहीं होगा और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा, तो अब की बार जनता करेगी वोट पर चोट और उन सभी पार्टियों का बहिष्कार होगा और वैसे उम्मीदवार को वोट लोग करेंगे जो गौ हत्या बंद करने और हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए संघर्ष करेगा और करने का आश्वासन देगा। इसलिए आप सभी राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने आप में सचेत हो जाइए और सभी सनातनी हिंदुओं को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग एकत्रित होइए और उसको वोट कीजिए जो गौ रक्षा की बात करे और जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे। अगर आपके पास कोई भी सत्ताधारी या विपक्षी या कोई भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार जाता है तो उससे कहिए कि क्या आपके घोषणा पत्र में गौ हत्या बंद करने और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का घोषणा पत्र में जिक्र है। अगर है तो आपको वोट करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको वोट करेंगे जो गौ रक्षा की बात करे, गौ हत्या की बात करे, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करे। धन्यवाद।